नारायणपगड़ प्रखंड के अंतर्गत डांगतोली पंती हंसकोटी मोटर के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्य में बरती गई अनियमितताओं की शिकायत पर उपजिलाधिकारी की मौजूदगी में संयुक्त जांच टीम ने सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर जांच की। बीते सप्ताह स्थानीय योगंबर सिंह नेगी एवं अन्यों के द्वारा PMGSY के द्वारा निर्मित एवं द्वितीय चरण के निर्माण कार्य को देख रही ब्रिडकुल कंपनी द्वारा डांगतोली पंती हंस कोटी मोटर मार्ग पर निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों में भारी अनियमितताओं की शिकायत जिलाधिकारी के पास दर्ज की गई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी थराली के साथ लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग की एक संयुक्त जांच समिति गठित करते हुए शीघ्रता से मोटर निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्यों में बरती गई अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर शुक्रवार को शिकायतकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति ने उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में पैच वर्क में लापरवाही बरतने पर ब्रिडकुल को संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसकी प्रतिलिपि जांच समिति को उपलब्ध कराने को कहा गया है। लोगों की शिकायत थी कि इस मोटर मार्ग पर बस का ट्रायल नहीं किया गया, जबकि सड़क कई स्थानों पर बहुत ही संकरा तथा निम्न स्तर से निर्मित किया गया है। इस पर जांच समिति ने 15 दिनों के अंदर जांच समिति के समक्ष मोटर मार्ग पर बस ट्रायल कराने तथा RTO पास के लिए जरूरी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कच्ची नालियों की साफ सफाई हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है, जबकि पक्की नालियों के निर्माण की मैनेजमेंट बुक तथा अन्य किए गए संबंधित कार्यों के दस्तावेज 15 दिनों के अंदर जांच समिति को उपलब्ध कराने को कहा। बताते चले कि जांच के दौरान ब्रिडकुल के कर्मियों द्वारा पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिस पर उन्हें पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया। इसी तरह किलोमीटर 7 में मौके पर 11 लाख रुपए से निर्मित सुरक्षा दीवार पूरी तरह ध्वस्त पाई गई। इसके संबंध में उपजिलाधिकारी ने ब्रिडकुल को आदेशित किया कि ध्वस्त सुरक्षा दीवार को ठेकेदार से पुनः निर्माण कराया जाए, जिसकी सूचना भी जांच समिति को उपलब्ध कराने को कहा गया है। किलोमीटर 1 पर बाढ़ से बह गई सुरक्षा दीवार को पुनर्निर्माण किए जाने के संबंध में ब्रिडकुल के कनिष्ठ अभियंता संदीप शर्मा ने जांच समिति को अवगत कराया कि इसके निर्माण हेतु 75 लाख रुपए का प्रस्ताव URDA को भेजा गया है। शिकायतकर्ताओं की शिकायत थी कि उक्त मोटर मार्ग पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं ने 450 पैराफिटों को दर्शाकर भुगतान किया, जो बिल्कुल ही गलत है, जबकि पैराफिट बहुत कम बने हुए हैं। जांच में गिनती करने पर सच्चाई सामने आई और कुल 230 पैराफिट ही मौके पर पाई गई हैं। इन सब अनियमितताओं पर उपजिलाधिकारी ने 15 दिनों में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने और समय समय पर जांच समिति को सूचना दिए जाने की सख्ती के साथ कार्यदायी संस्था को आदेश दिए हैं। उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच समिति ने शिकायतकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों के समक्ष स्थलीय निरीक्षण कर जांच की और इसमें शिकायत के सापेक्ष जो भी अनियमितता पाई गई है उसे उचित कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। तत्वाधान में एक जांच समिति गठित की गई थी। इसमें सिंचाई विभाग, PWD विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त जांच एक समिति इसमें बनाई गई थी। 5 बिंदुओं को लेकर जांच थी मींग डांगतोली से हंसकोटी मोटर मार्ग के संबंध में। तो पहला बिंदु था कि बस ट्रायल नहीं किया गया है, तो इसमें तो संबंधित जो विभाग यहाँ पर ब्रिडकुल है उसको निर्देशित किया गया है कि आगामी जो है 15 दिन के अंदर वो एक बस ट्रायल यहाँ पर करेंगे और उसके बाद एक प्रतिलिपि इसकी जो जांच समिति को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही जो बस जो रोड है वो RTO से पास होने की जो प्रक्रिया है आगे फॉलो हो पाएगी। और जहाँ तक किलोमीटर 1 और 7 में सुरक्षा दीवार के निर्माण से संबंधित इसमें एक जांच थी, उसमें ये संबंधित जो विभाग उसका ये कहना है कि किलोमीटर 1 में जो सुरक्षा दीवार का जो काम है उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट जो है 75 लाख का एस्टिमेट उन्होंने जो है शासन ने भेजा हुआ है। और जो किलोमीटर 7 पे जो है वहाँ पर जो दीवार थी मौके पे वो टूटी हुई पाई गई है और इन्होंने बोला है कि जो संबंधित जो ठेकेदार है उसको भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार को जब तक ये सुरक्षा दीवार दोबारा बनाई नहीं आती तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पैराफिट को लेकर जो इसमें एक डाउट था कि 650 पैराफिट बनाए गए हैं और जो संबंधित विभाग का कहना था कि 450 पैराफिट इसमें बनाए गए हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा काउंट किए गए तो वर्तमान में लगभग 225 पैराफिट इसमें वर्तमान में मौके पर पाए गए हैं। और एक और इसमें था कि मोटर मार्ग में पक्की व कच्ची नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, तो कच्ची नालियों का निर्माण किया गया है लेकिन वो नालियाँ झाड़ियों से और जो मलबा है डिजास्टर प्रोन हमारा एरिया है तो वो उससे ढक गया था। इनको निर्देशित किया गया है कि इसको खुलवाया जाए। जहाँ तक पक्की नालियों का है तो इनके पास अभी जो इनकी MBA एक बुक होती है वो उपलब्ध नहीं है, तो इनसे वो मंगवाई गई है कि आप अपना एस्टिमेट में वो दिखाइए कि कितनी मीटर जो है आपकी पक्की नाली वहाँ पर है। और मौके पर जो हमारे द्वारा जो पक्की नाली हमें मिली है 10 से 20 मीटर के आसपास मिली है। तो जो जांच समिति है वो आगामी जो 15 दिन में है के बाद जो है दोबारा एक इसमें संयुक्त एक जांच रिपोर्ट हम बनाएंगे। तब तक जो है ये अपना एक बस ट्रायल कर लें और एक संबंध जो अपने MB बुक है हमें उपलब्ध करा दें। उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कीजिए। हम पोर्टल पे भी बोल रहे हैं कि आप पैराफिटों की जांच करिए, आप नालियों की जांच करिए, आपने मेंटेनेंस कब करा वो जांच करिए। आज किसी न किसी स्थिति में वो जांच हुई है और उस जांच में काफ़ी कुछ खुलासा हुआ है और प्रत्यक्ष सबके सामने आज एसडीएम साहब यहाँ पे थे
PWD से थे, सिंचाई से थे, खुद बिल्कुल वाले भी यहाँ पे, उनके सामने सब चीज़ गिना गया है, देखा गया है, नापा गया है। तो आधे से जो उन्होंने मेजरमेंट बुक में पूरी क्वांटिटी दिखा रखी है, उसका आधा भी यहाँ पे निकला नहीं है, जो कि एक बहुत बड़े घोटाले को पार करता है। मांग यही रहेगी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, जांच हो, और उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के सानिध्य में ये जांच हो, और ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो ठेकेदार 2022 के बाद अभी तक साइड पे देखने तक नहीं आया। विभागीय जो इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन पे भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी तलब होना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, उप जिलाधिकारी जी का जो हम लोगों के साथ वार्तालाप करके जो जांच को दिखाया गया है, वो एक संतोषजनक था। उन्होंने अपने संज्ञान से सभी पक्षों की बात सुनी हुई है, और उनको लगा भी है कि कहाँ पर गलत हो रखा है और कहाँ पर सही हो रखा है। 22 में हमारी फाइनल हुई है। उस टाइम पे जब हमने जो मेजरमेंट की थी तो 450 की हुई है, और 450 हमारे साइड पे थे। और आप स्टार्टिंग में अभी से देखते हुए आ रहे हैं कि नीचे 2021 में भी आपदा आई, बादल फटा था, 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 24 में भी हुआ। तो बादल फटने की वजह से हमारी सारी रोड भी डैमेज हुई है, दीवारें भी डैमेज हुई है, उनके साथ साथ हमारे पैराफिट भी डैमेज हुए हैं, जिसकी फोटोग्राफ हमारे पास मैंने आपको दिखा भी रखी है। और अभी प्रेजेंट में अब 4 साल के बाद अगर हम आएंगे तो कुछ स्थिति चेंज रहेगी। और इतने अगर पैराफिट यहाँ पे हैं, और कुछ जो हमने दिखा रखे हैं आपको कि ये हमारे डैमेज हुए हैं, दीवारें डैमेज हुई है, तो आपने भी देखी रखी है। तो दीवार के ऊपर तो बात है कि पैराफिट होंगे ही होंगे। बिल्कुल। और 0 पॉइंट से लेकर में जो हमारे 1.5 किलोमीटर का एरिया है, उसमें आप खुद देखिए कि पूरी वॉश आउट हो रखी है हमारी रोड। ये संख्या बिल्कुल आधी हो गई ना, मतलब 450 और 225, तो आपदा में 225 एकदम बहना। तो नहीं, उसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट किलोमीटर भी हमारे 7 किलोमीटर तक का है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवार टूटी है, इसके जस्ट बगल में पीछे भी बैंड पे दीवार हमारी अभी आपदा में नहीं बनाई गई है। उसके साथ आप देखिएगा पैराफिट भी बने हुए हैं हमारे, वो पैराफिट के लेवल तक दीवार उठा दी गई है। तो उसमें भी वो जब वो दीवार डैमेज हुई होगी तो जो पैराफिट है वो भी है होंगे। वो ठेकेदार ने पहले बनाई थी, और पिछले अभी 1-2 महीने पहले 3 दिन की बरसात थी, उसमें ये पुश्ता गिर गया है, और इसको दोबारा बनाया। अभी तक इसका ना तो बॉन्ड फाइनल हुआ है, ना इसको पेमेंट दिया गया। 50% इसको अभी पेमेंट दिया, इसका फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है। जो पैराफिट हैं और कच्ची नाली हैं, उसके संबंध में पहले भी बनी थी, पैराफिट भी 225 मौके में पाए गए हैं, और कच्ची नाली तो बनी थी। जो अतिरिक्त भुगतान किया गया है पैराफिट का, उसका क्या होगा? जो 450 पैराफिट के भुगतान हुई है, धरातल अभी 225 ही पाएगी, तो उस पर क्या कहना है? उस टाइम तो मैं था नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण जांच में कंप्लीट जांच नहीं हो पाई है, और इसमें एक डेट निर्धारित की गई है कि जिसमें बस ट्रायल किया जाएगा। बस ट्रायल के दिन ये अपने डॉक्यूमेंट लाएंगे, और उसके बाद जो ये नाली है और किस संबंध में कितना भुगतान किया गया, उसकी डिटेल उसी दिन पता लग पाएगी। अबिट वाला मामला था, उसमें अतिरिक्त भुगतान हुआ है, सभी के सामने में है वो। सभी लोगों ने काउंट कर लिया है। 225 टोटल 225 पैराफिट पाए गए हैं, टूटे फूटे बहे हुए सब लगा के, और 450 पैराफिटों का भुगतान बताया जा रहा है। मैं साफ यही बोलूँगा कि इस रोड की हालत देख लीजिए, और इसमें मेंटेनेंस का जो काम होना है वो भी थोड़ा सर से निवेदन रहेगा कि भुगतान कितना हो पाया है, और कितना का किस चीज़ का जो काम होना था, जिस हिसाब से हमने पूछा वो बता नहीं पाए कि हमने किस 5 लाख जो खर्चा बता रहे मेंटेनेंस का, उसमें क्या काम किया, जिस हिसाब के पास इसका जवाब नहीं था। तो उनसे एसडीएम साहब ने भी बोला है कि जिस दिन बस ट्रायल होगा वो अपनी एमबी की छाया प्रति लाएंगे, और उस दिन डिक्लेयर हो जाएगा। ग्राम पंचायत हंसकोटी, और ये रोड का मामला तो शुरू से ही टेढ़ा ही चल रहा है, इसलिए पीएमजी वालों ने सारा फ्रॉड काम कर रखा है ना। मतलब कोई कहीं रास्ता नहीं, कोई जो हमारे मतलब खेत के रास्ते से गांव के रास्ते सारे बंद, मतलब जहाँ रास्ते थे वहाँ रास्ते नहीं रह गए। दूसरे में ये पुस्तों की हालत देखो, रोड की हालत देखो, है कि नहीं। यहाँ गाड़ियों को खड़ी करना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुल का काम भी जो है तो संतोषजनक नहीं है। ये पुस्ते के बारे में क्या कहना है? पुस्ते के बारे में कुछ नहीं, 7 दिन नहीं टिकी पुस्त बनने के बाद, निम्न कुछ भी नहीं है इसमें। देखने में आ रहा है वो सीधा ऑन ग्राउंड में है काम। यही पुस्ता नहीं, इधर भी सारे पुस्ते टूट रखे उधर, है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब गुणवत्ता कुछ नहीं,
वो तो दिखाई दे रहा है सामने, छुपाने वाली बात तो है नहीं। कितने का पुस्तक है? 11 लाख है, कुछ ऐसे ही है। लेकिन 11 दिन भी नहीं टिका ये। ना 11 दिन कहाँ, 7 दिन नहीं टिका। 11 दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब 7 दिन भी नहीं, 1 हफ्ते भी नहीं रहा ये पुस्तक, है ना। अब देखो ना, यहाँ गाड़ी लगाने की जगह ना कुछ भी नहीं है, मतलब रोड का वो देखो ना आप, ये तो दिखाई दे रहा है ऑन ग्राउंड में। अब क्या बोला जाए, किसको बोले ये